तुझे कुछ और काम नहीं मिला करने के लिए जो ये काम कर रहा है। जिसे कुछ नहीं मिलता ना वो ये काम करता है, जो किसी काम के लायक नहीं वो इस काम को करता है। ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो स्कीम है, ये तो लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये तो बंदे ढूंढने वाला काम है, ये तो मुर्गा बनाने वाला काम है। इसमें तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, इसमें तो बंदे ढूंढने पड़ते हैं, गली गली घूमना पड़ता है, इसमें तो माल बेचना पड़ता है। इसके लिए तो बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, इसके लिए तो यहाँ वहाँ जाना पड़ता है ना। तू कर सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए तो बहुत बोलना पड़ता है, इसके लिए तो हमको बहुत सारी मार्केटिंग आनी चाहिए, इसके लिए तो बंदा बहुत चालाक चाहिए, इसके लिए तो बंदा बहुत स्मार्ट चाहिए, इसलिए तो ये चाहिए, इसके लिए तो वो चाहिए, ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। इस काम को करने में तो बहुत सारा रिजेक्शन फील होता है, इस काम को करने के लिए बहुत सारी बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है, इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, इस काम को करने के लिए हमें बहुत बार ना सुननी पड़ती है, इस काम को करने के लिए हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है, इस काम को करने के लिए हर जगह जाना पड़ता है, इस काम को करने के लिए बहुत जगह हमको लोगों से ना सुननी पड़ती है, इस काम को करने से बहुत सारी बेइज्जती होती है, इस काम की कोई मान्यता नहीं है, इस काम के बारे में कोई जानता नहीं है। दोस्तों इस तरीके की बहुत सारी बातें एक बंदा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको सुनने को मिलती है। ठीक है, हमारे रिश्तेदार में बोलते हैं कि इस काम को छोड़ दे, दूसरा काम कर ले, इस काम में क्या रखा है, क्या गारंटी है, बेटा कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, कहीं जॉब कर ले, महीने महीने पैसा तो आएगा, इस बिज़नेस में पता नहीं पैसा कब आता है कब जाता है, कुछ गारंटी नहीं है, कुछ ऐसा काम कर जिसमें गारंटी हो, इसमें सिक्योरिटी हो। राइट, क्यों करता है इस काम को, तू तो पढ़ने में अच्छा है, तू तो ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, इस काम में क्यों घुसा हुआ है, क्या इज्जत है इस काम की, है ना, कौन पूछता है इस काम को, इस काम को, तो इस काम में तो पढ़ाई कर रहा है, इसमें तेरे को क्या मान्यता मिलेगी, क्या तेरी लाइफ होगी आगे, क्या होने वाला है ना, कब तेरी इनकम होगी, कितना तू कमा पाएगा, क्या तेरी कोई फिक्स इनकम होगी, क्या तुझे कोई सैलरी मिलेगी। हाँ, ये सारी बातें, ये सारे कन्फ्यूजन आमतौर पे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके घर वालों को और उनके रिश्तेदारों को और उनके दोस्तों को, सभी को होते हैं। मेरा कहना ये है, जो लोग आपको ये बोलते हैं कि इस काम को छोड़ दो, कुछ और काम कर लो, ठीक है कि नहीं। एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बोला था, बेटा इस काम को छोड़ दो, कुछ और काम करो, पढ़ाई लिखाई तो तुमने कर ही रखी है ना, कुछ और काम करो, इसमें क्या है, ये तो कभी अप डाउन चलता रहता है, बिजनेस है, कभी तुम्हारी इनकम बहुत ज़्यादा होती, कभी नहीं होती। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे महीने का 1 लाख रुपये चाहिए, आप रास्ता बता दो, तो आप जो बोलोगे मैं कर लूँगा, आप मुझे रास्ता बताओ, अभी बताओ, अभी आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सोच में पड़ गए, बोले यार मैं कैसे बता सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर आप मुझे जब ये बोल रहे हो ये काम छोड़ दो, तो रास्ता भी तो आप ही को बताना पड़ेगा ना, जो रास्ता छुड़वाएगा तो नया रास्ता भी उसी को देना पड़ेगा, ऐसी तो होता है ना। भैया आपके कहने पे मैं इस काम को करना बंद कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे महीने का 1 लाख रुपये चाहिए, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। और आप अगर मुझे 1 लाख रुपये प्रोवाइड कराते हो, ऐसा तो नहीं है ना आप मुझे कोई काम प्रोवाइड करोगे तो इसी महीने से मेरा 1 लाख रुपये आना शुरू हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। लोगों के लिए बड़ा आसान है, आपके घर वालों के लिए बड़ा आसान है, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए बड़ा आसान है ये बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छोड़ो कुछ और करो, उनके लिए बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये भी एक प्रोफेशन है जिसमें रेपुटेशन बनाने में, जिसमें आपकी इमेज बनाने में, जिसमें आपको ब्रांड बिल्ड करने में समय लगता है। और एक बार आपका ब्रांड बिल्ड हो गया तो उसके बाद आपकी सक्सेस की शुरुआत हो जाती है। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके लिए चीज़ें उतनी ही नहीं है जितना कि चांद पे जाना। क्योंकि उन लोगों को ब्रांड बिल्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना, बिजनेस करना, ये चीज़ें उन्होंने कभी लाइफ में ट्राई नहीं की ना, देखा उन्होंने, बस उन्होंने देखा लोगों को ये करते हुए, उन्होंने अपना यूज़ होते हुए देखा है, वो किसी का प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, वो उनको उनको किसी ने यूज़ किया था, ठीक है कि नहीं, अपने बिजनेस के लिए, लेकिन उनको इस चीज़ का कोई सेंस नहीं आया कभी कि वो कैसे अपना बिजनेस बिल्ड करके दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए। इस बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी, किसी के लिए काम करो, टाइम खर्चा करो और पैसे कमाओ। अब जिस इंसान ने कभी समंदर नहीं देखा, आप उसे प्रशांत महासागर दिखाने ले जाएं, उसको बोलेंगे ये प्रशांत महासागर है, ठीक है कि नहीं। अगर उसे महासागर, समुद्र, ओशियन दिखाने ले जाएं तो वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रहेगा ना, बोलेगा ये क्या चीज़ है, इतना सारा पानी एक साथ, इतनी गहराई, ये क्या चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है ना। तो वही कहानी हमारी सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों के साथ हो जाती है ना। इस काम में तो कोई फ्यूचर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आम इंसान को सिक्योरिटी और गारंटी की बड़ी चिंता होती है, उसको गारंटी चाहिए। क्या चाहिए? गारंटी। ही नीड्स गारंटी फॉर डूइंग एवरीथिंग। कुछ भी करना हो तो गारंटी चाहिए उससे। लेकिन आप ही सोचिए इस दुनिया में किस चीज़ की गारंटी है? ऐसी कोई भी चीज़ बता दीजिए मुझे जिसकी गारंटी है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ की। इवन इस ब्रह्मांड की भी एक एक्सपायरी डेट है, सूरज की भी एक्सपायरी डेट है, धरती की भी एक्सपायरी डेट है। बात समझ रहे हैं? पता नहीं कितने बिलियंस ईयर्स के बाद धरती भी खत्म हो जाएगी, धरती पे भी जीवन नहीं रहेगा। तो इस धरती की भी उम्र है, आपकी और हमारी भी एक एक्सपायरी डेट है। आपकी मोटरसाइकिल है उसकी भी एक्सपायरी डेट है, आपकी कार है उसकी भी एक्सपायरी डेट है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है।
तो ये सवाल पूछना कि गारंटी क्या है, ये तो बेईमानी हो गई ना, ये तो सवाल ही इनवैलिड है, ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा ना, वो कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि गारंटी क्या है। अब जूता लेने जाओगे तो पूछ सकते हो, क्योंकि जूता आपको ज़िंदगी भर नहीं पहना है, जूता आपको ज़िंदगी भर पहनना ही नहीं है, इसलिए उसकी गारंटी वाला सवाल वाजिब है। वो जूता लेना है तो गारंटी बोल पूछना सही बात है। अब लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो या कोई और प्रोफेशन में हो तो गारंटी वहाँ पर सोचना ये बहुत गलत बात है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता ना। इस दुनिया में किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है। जो चीज़ अस्तित्व में आई है उसको ख़त्म होना है, क्योंकि अस्तित्व में आई है ही ख़त्म होने के लिए। ज़िंदगी आपकी है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपकी चॉइस है, क्या आप पाना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको पसंद है, किस तरीके की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, अपने आप को 10 साल 15 साल 20 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, दुनिया के लिए क्या करके जाना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करना चाहते हैं, दुनिया में अपनी किस तरह की इमेज आप बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड हैं। बात समझ रहे हो मेरी आप, ये किसी और पे डिपेंड नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें आपसे ही होने वाली हैं तो करना आपको ही है, मेहनत आप ही के द्वारा होगी, स्ट्रगल आपके द्वारा ही होगा, चैलेंजेस आपके द्वारा ही फेस होंगे। तो दूसरे की बात सुन के अपना माइंड चेंज करने में कोई समझदारी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये तो वही कहानी हो गई कि ज़िंदगी खिलौना आप बन गए, रिमोट किसी और के पास है। ठीक, अपना रिमोट अपने पास रखिए। लेकिन गलती आपकी नहीं है, करें क्या, हमारे डीएनए में डिपेंडेंसी, निर्भरता, ठीक है, और खुद फैसले ना लेना, और चीज़ों को टालना, फैसलों को टालना और अवॉइड करना, और बड़े चैलेंजेस फेस ना करना, और ऐसी बहुत सारी विकृतियाँ पिछले कुछ सालों में, पिछले 100 150 200 सालों में हमारे डीएनए में मिक्स हो चुकी है, ये हमारे डीएनए में आ चुकी है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम एक गुलाम देश थे, ठीक है कि नहीं, तो हमारे पूर्वजों के माइंड में भी गुलामी थी, वो भी गुलाम रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे खून में मिक्स होते होते हमारी पीढ़ी तक आ चुकी है। तो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना, एक बड़ी सोच होना, एक इंडिपेंडेंट सोच होना, और बिना किसी की परवाह किए कुछ करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, उनके माइंड में ये होता है ना, दुनिया क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त से तो पूछ लूँ वो क्या सोचता है नेट मार्केटिंग के बारे में, वो बोलेगा तो करूँगा, माँ बाप तो गलत नहीं बोलेंगे कहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें तब होती हैं, ये पुरानी चीज़ है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, कुछ लाइनें बोलना, एक नहीं 2-3 लाइनें हैं, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आपका काम नहीं है सहना। ठीक है, लोगों का काम तो कहना है, लेकिन आपका काम नहीं है सहना, आपको भी कुछ है कहना, ठीक है, लेकिन वो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से कहना है। ठीक है, जिस चीज़ को लेके आप चल रहे हैं उसमें आगे बढ़िए, कामयाब होइए, दुनिया के लिए कुछ कीजिए, लोगों को अपना जवाब मिल जाएगा। लोग जवाब से नहीं मरते कभी भी, ठीक है कि नहीं, बातों से कोई नहीं मरता है, कामयाबी से मरते हैं लोग। ठीक है कि नहीं, बातों से जवाब नहीं मिलता, कामयाबी से मिलता है।